डियर सब्सक्राइबर्स, आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है आपके सपोर्ट से। तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट फट कर दीजिए। अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, वीडियो से जरूर वॉच कीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है, अल्फा जो अल्गो अल्फा है, वो ऑथर हैं जिन्होंने ये इंडिकेटर सर्व किया है। और इंडिकेटर का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, ट्रेंड टारगेट्स। ट्रेंड टारगेट्स तो डेफिनेटली वो क्या डिपेक्ट कर रहा है कि आपको ट्रेंड सर्व करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज विदाउट नोइंग द ट्रेंड आप क्या करोगे। आपको कोई भी टिकट दे दिया जाएगा कि लो ये ट्रेन का टिकट, कहाँ पे जाना है कुछ पता है नहीं। हाँ, वो जो ट्रेन के नाम लिखा होगा तो पता चल जाएगा। अदरवाइज आपको सिर्फ बताया जाता है कि स्टेशन पे पहुंच जाओ, तो आप क्या बोलोगे कि कौन सा ट्रेन कौन सा डेस्टिनेशन, यू विल डेफिनेटली आस्क। तो यहाँ पे सेम वे ट्रेंड बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए, तो ये इंडिकेटर का जो एम है, मेन एम क्या है, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे फॉर्मेलिटीज़ है वो ख़त्म करते हैं। तो कहाँ से आपको ट्रेंड ये इंडिकेटर मिलेगा, आपको लिखना है ट्रेंड टारगेट्स बाय अल्गो अल्फा, और यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर दीजिए। ये वाला इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया है। किसके बेसिस से बनाया गया है वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर। लेकिन चलिए देखते हैं, जब भी ये नेगेटिव ट्रेंड में होगा आपको ऊपर का स्टॉप लॉस यानी शॉर्ट सेलिंग का बोल रहा है, तो एंट्री प्राइस आपको एक्सप्रेस करेगा एज वेल एज वो आपको सर्व करेगा TP1 TP2 TP3, जिसे बोलते हैं टारगेट प्राइस 1 2 3। यहाँ पे ओवरव्यू की बात करें तो ये कंबाइन किया गया है स्मूथ ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल विद डायनेमिक प्राइस रिजेक्शन लॉजिक। प्राइस रिजेक्शन बताता हूँ एंड ATR बेसिस टारगेट प्रोजेक्शन। जो टारगेट दिए गए हैं वो ATR के बेसिस पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्प्ले कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स, यानी मैंने आपको बताया वही है कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड और ATR को सब मिला जुला के यहाँ पे इंडिकेटर बनाया गया है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेन हमें जानना है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो फीचर्स क्या है, ट्रेंड डिटेक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे आपको ट्रेंड फाइंड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको स्मूथ करने के लिए WM है, यानी वेटेज मूविंग एवरेज प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है। एज वेल एज बार का कलर भी चेंज हो जाता है जिससे आपको आसानी रहेगी। रिजेक्शन सिग्नल्स, रिजेक्शन क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब भी बुलिश ट्रेंड में और यहाँ पे टच हो रहा है तो वहाँ उस एरिया में आपको रिजेक्शन दिखाएगा, यानी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेम वे नेगेटिव में भी ऐसे ही हो जाता है। नेगेटिव में जब बात करते हैं तो वो रेजिस्टेंस की बात होती है। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड के बावजूद प्राइस वाज ट्राइंग टू क्रॉस दैट लाइन बट इट डिड नॉट गेट सक्सेस। उसका मतलब कि रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कई लोग रिजेक्शन थियरी भी फॉलो करते हैं, तो ये ऑटोमेटेड हो गया, आपको मैन्युअली रिजेक्शन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक अपडेट्स टू ऑल लेवल्स जो मैंने आपको बताया वही है। कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, ओके। वो सब देखते हैं। अलर्ट्स, तो अलर्ट्स भी है। चार्ट ओवरलेस, इंडिकेटर प्राइस के ऊपर जो भी लगते हैं उससे हम चार्ट ओवरले कहते हैं। यूसेज क्या है, तो वो सब यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। कमेंट्स मैंने पढ़ी और मुझे बहुत ही अच्छा इंडिकेटर फिलहाल के लिए लग रहा है। यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम है ऐसा उन्होंने कहा है, ऑथर ने बोला है कि विल वर्क ऑन इट। पर ओवरऑल देखने जाए तो जितना दिया उतना बहुत ही बढ़िया है, तो उनका शुक्रिया और आप सभी लोगों का। फाइन, अभी चलते हैं इंडिकेटर पे। उसके सेटिंग्स देख लेते हैं, फिर हम जो यहाँ पे ड्राइंग किया गया है वो भी डिस्कशन करते हैं। तो इनपुट्स में सुपर ट्रेंड फैक्टर नो नीड टू चेंज, सुपर ट्रेंड ATR पीरियड 90 नो नीड टू चेंज, कुछ नहीं चेंज करना है। WML लेंथ और EML लेंथ आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इंडिकेटर सिग्नल इधर उधर करने के लिए, ट्यून करने के लिए कई लोग स्टॉक स्पेसिफिक ट्यून करते हैं, उसका मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। पर करना चाहते हो, वो हर लोगों की हर थियरी है। यहाँ पे शेयर मार्केट में हर कोई सही है, ठीक है। उनको जो कंफर्ट लगे उसके हिसाब से कर सकते हैं। कंफर्मेशन काउंट वो सब वही रखना है। सो प्रॉफिट टारगेट्स एंड ऑल, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हो कि टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए तो वो स्क्रीन पे एक्टिव रख सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट तो उसके बाद आप इसको निकाल भी सकते हो। तो यहाँ से आपकी स्क्रीन से देखिए सब निकल जाएगा, बट आपको चाहिए तो एक्टिवेट रखिए, क्या प्रॉब्लम है।
बुलिश कलर बेरिश कलर, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करेंगे। इनपुट इन स्टेटस लाइन एंड ऑल, ठीक है। तो अभी अब ओके कर देते हैं। जो इसका मेन एम्बिशन है, मोटिव है, वो है टू डिफाइन द ट्रेंड। हर इंडिकेटर का यही मोटिव पहले होना चाहिए। होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म यानी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, लूजिंग ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है। इट प्रोवाइड टारगेट एंड स्टॉप लॉस, जो मैंने आपको बताया। चलिए अभी देखते हैं प्रैक्टिकल वेज में। तो सबसे पहले थोड़ा वक्त लूंगा, सुपर थैंक्स वीडियो के नीचे होगा, आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को। यू हैव टू वेज टू सपोर्ट द चैनल, सुपर थैंक्स के थ्रू, इवन ज्वाइन द चैनल, मेंबर्स भी बन सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब तो आप कर ही दिया होगा आपने। ऑन ज्वाइन द कोर्स, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9879503421, ये वाला नंबर है दोस्तों, राइट, 9879503421। फाइन। अभी फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको पहले ट्रेंड डिसाइड करना है। तो निफ्टी का ट्रेंड देखिए, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स, उसकी कोई ज़रूरत फिलहाल के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। कहाँ से हुआ था? तो 11 नवंबर से निफ्टी का ट्रेंड, ये इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, राइट दोस्तों, मैं कुछ नहीं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो यहाँ से 12 नवंबर को जो ट्रेंड था वो नेगेटिव हो चुका है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, और जब जब भी यहाँ पे टच होता है उसे यहाँ पे वो रिजेक्शन बोलते हैं, यानी यहाँ से वापस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो एंट्री प्राइस है आपका 24,141.30 और टारगेट प्राइस दिए गए थे यहाँ पे 23325, आपको दिख ही रहे स्क्रीन पे, 3 टारगेट भी उन्होंने दिए थे। स्टॉप लॉस जो है वो 25772, जो टारगेट 3 जो है उतना ही है स्टॉप लॉस, ये टारगेट प्राइस 2 है, उतना ही स्टॉप लॉस है। तो ये पहला हो गया, स्टॉप लॉस और टारगेट से आपको ट्रेड करना हो तो की बात है। फिर दूसरा फंडा है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बट प्रॉफिट वाले शेयर को होल्ड करने के लिए और लूजिंग शेयर को निकालने के लिए। तो जहाँ जहाँ पे भी सिंपली ये रिजेक्शन एरो को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाले जो बड़े एरो है उस पर फोकस कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। इफ यू वांट टू क्रिएट योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं, प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो, मेरे से भी गलती से यही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म नहीं होता है कुछ, जो प्रॉफिटेबल है उसे ही कोई रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी यहाँ से एंट्री हुई और ये रेड एरो है, वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये लो से एग्जिट करना है, ठीक है। तो जो भी कैंडल में रेड एरो आता है उसके लो से, तो दिखने में विजिबल क्या लग रहा है कि यहाँ से एग्जिट हुए, हम वहां से एग्जिट नहीं हुए, हम एग्जिट यहाँ से हुए हैं। और एंट्री में भी सेम ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एंट्री यहाँ से नहीं, यहाँ से है। फिर भी देखने जाए तो निफ्टी ने इतना रिटर्न दिया यहाँ से यहाँ तक का, तो भी 14% रिटर्न दिया एक साल में, जो उसका CAGR यही है। अभी हम फोकस करेंगे पहले जो कोरोना के टाइम पे क्या इसने सपोर्ट किया था कि नहीं, और उसके बाद जहाँ पे बॉटम बनी थी वहां पे सपोर्ट किया था कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोरोना के टाइम पे वी गॉट द एग्जिट और सेल सिग्नल ऑन 11 मार्च बिलो द लो ऑफ 10334। तो यहाँ से 10,334 से एग्जिट का सिग्नल आया था, और एंट्री का सिग्नल ये हाई से आया था 9,511। तो लोग तो बॉटम पे ही फोकस करते हैं कि यहाँ से बाय आना चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमको बाय मिला था 28 मई 20 को, जहाँ पे लॉकडाउन सब एंजॉय कर रहे थे और दूसरे लॉकडाउन की वेट भी कर रहे थे, पता नहीं लोगों को लॉकडाउन में भी मजे आ रहे थे, ठीक है। तो लॉकडाउन जो थे आया ही नहीं, दूसरा लॉकडाउन सबके लिए ख्वाब रह गया। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था 28 मई को अबाउट 9511। फिर आप देख सकते हो कि वो ट्रेंड बहुत ही लंबा चला है और यहाँ पे वो ट्रेंड एंड हो रहा है। ऑलवेज याद रखिए कि लॉन्ग करना क्यों एडवाइजेबल है, कई लोग बोलते हैं शॉर्ट ही करना चाहिए, कई लोग बोलते हैं लॉन्ग ही करना चाहिए, दोनों भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में दिक्कत है कि फ्यूचर में ही करना पड़ता है, तो यू कैन मैनेज द रिस्क। बट लॉन्ग करने में क्या फायदा है, आप आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक पहला यूज हो गया स्टॉप लॉस टारगेट, दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैच करने के लिए, यानी प्रॉफिट वाले ट्रेड होल्ड करने के लिए। फिर हम थोड़े और स्टॉक्स देखेंगे, पर सब पहले इसी पे समझ लेते हैं। थर्ड वन इज दैट आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना है। थर्ड वन तो रिजेक्शन भी हमने बता दिया, अभी फोर्थ हम डिस्कस करते हैं कि डाइवर्जेंस फाइंड करना है, ओके। तो डाइवर्जेंस यानी जोन पॉजिटिव है, और आप देख सकते हो कि कैंडल जो है वो इसके नीचे चली गई है
तो यहाँ से भी आपको आप कह सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, मीन्स ट्रेंड चेंज हो सकता है, यानी प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस, बिकॉज इंडिकेटर वॉज गोइंग अप बट प्राइस वॉज गोइंग डाउन। उसका मतलब देयर वॉज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, सो प्राइस में गो अप अगेन। तो यहाँ से भी आप ट्रेंड वापस रिवर्सल ढूंढ सकते हो। वैसे मेजर ट्रेंड तो उसका पॉजिटिव ही था। करंट ट्रेंड आपको पता ही है कौन सा है, तो आप जरूर बताइएगा कि कौन सा ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। अभी देख लेते हैं निफ्टी बैंक। टारगेट और स्टॉप लॉस वाला मेरे को इतना कन्विंसिंग नहीं लगा, वो थोड़ा, क्योंकि उसमें लंबा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और लॉस भी बहुत बड़ा होता है। प्रॉफिट के सामने प्रॉफिट जितना है उतना ही लॉस हो रहा है। सो मैंने आपको बताया कि ट्रेंड डिफाइन के लिए या डाइवर्जेंस के लिए या रिजेक्शन के लिए आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन कंबाइन। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड जो है यहाँ से नेगेटिव ही चल रहा है। अभी हम थोड़े स्टॉक्स देखेंगे और इंक्लूडिंग गोल्ड। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हर कोई यही बोल रहा है, एंट्री प्राइस आपको दिख रही है शॉर्ट की यहाँ पे दी गई, और मैंने आपको बताया कि लॉन्ग ही ऑलवेज एडवाइजेबल है, बिकॉज शॉर्ट में आप क्वांटिटी मैनेज नहीं कर सकते हो, हेज कर सकते हो। टाटा मोटर्स में अभी ये स्टॉप लॉस टारगेट हो गया तो सब आ भी चुके हो और स्टॉप लॉस के बिलो चल रहा है। और देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिला था 493, फिर बीच बीच में एंट्री करनी है तो रिजेक्शन से एंट्री भी कर सकते हो। और फाइनल ट्रेड जो आया वो यहाँ पे एग्जिट आ गया आपका ऑलमोस्ट 995 के आसपास, और वहाँ से इसका ट्रेंड फिलहाल के लिए नेगेटिव है। उसके बावजूद भी लोग टाटा मोटर्स में ही बिजी है। टाटा मोटर्स में क्या हुआ है बता देता हूँ। मार्केट के बढ़ने के बावजूद भी उसका शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक जाए और सभी इंडाइसिस को भी एक बार चेक करें। ये इंडिकेटर सही में बहुत यूजफुल है। निफ्टी एफएमसीजी फिलहाल के लिए तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन बहुत लंबा ट्रेंड उसने यहाँ पे पॉजिटिव दिया है। और रही बात जो भी अच्छे स्टॉक्स फिलहाल के लिए रिसेंटली जो शेयर में उसने सिग्नल दिया है वो बता देता हूँ। एक मैरिको है, तो मैरिको में लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो यहीं से पॉजिटिव चल ही रहा है, और बीच में उन्होंने टारगेट दिया था तो टारगेट के नज़दीक TP3 के आसपास भी वो जा चुका है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड इंडिकेटर। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में तो सभी टारगेट को उसने आर पार कर दिया है, फाइन, तो खत्म हो गया। इसीलिए कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा था कि प्लीज़ प्रोवाइड द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। मुझे तो ये सबसे, और उन्होंने लिखा भी है कि वी आर वर्किंग ऑन इट, बट मुझे ये वाला लाइन बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे एरो आया था तो वी गॉट द बाय सिग्नल अबोव द आई ऑफ 80312, तो वहीं से आपका एंट्री यहाँ से शुरू होता है, और फिर आप देख सकते हो कहीं पे भी उसने फिलहाल के लिए सेल नहीं दिया है गोल्ड में। सिल्वर देख लेते हैं, एंड लास्ट वन इज डाउ जोन्स। सिल्वर में देखो बहुत ही बढ़िया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था लेकिन हाई क्रॉस नहीं हुआ था तो वो फेल हो गया। यहाँ से वापस आज की कैंडल में बात करें तो आज की कैंडल तो अभी परफॉर्म कर रही है, फॉर्म हो रही है। तो शाम कल सुबह देख लेना या रात को 12 बजे कि ये कंटिन्यूस बाई रहता है कि नहीं। तो यहाँ से सिल्वर में ट्रेंड ऐसा बता रहा है, इंडिकेटर बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इंडिकेटर बोल रहा है। और अगर इसको गोली मारे तो पास्ट में जाए तो देखिए अच्छा खासा ट्रेंड आपको मिल रहा है। लास्ट वन इज फादर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट। वैसे तो है नहीं, लेकिन हम लोगों ने बना के रखा है इसको, ठीक है। हर कोई US30 डाउ जोन्स 30 ही देखता है। अभी देखिए कितना लंबा ट्रेंड आपको मिला था डाउ जोन्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और आप देखिए कि ट्रम्प जी ने सब डिक्लेयर किया उससे पहले ये लो से ही आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। तो ट्रेंड डिफाइन करने के लिए स्टॉप लॉस टारगेट आपको चाहिए ऑटोमेटेड। इवन यू वांट टू फाइंड द रिजेक्शन लेवल, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।